बाबा ने काफ़ी सालों से ये होमवर्क हम सबको दिया है। कई सीज़न से बाबा हम बच्चों को कहते रहे हैं कि यज्ञ माना पूरा ही हमारा संगठन निर्विघ्न होना चाहिए। हर जोन, हर सब जोन, हर सेंटर निर्विघ्न हो, क्योंकि विघ्न से बहुत शक्ति समय वेस्ट होता है। की हुई सर्विस पर पानी फेर जाता है ना। बाबा का नाम तो बदनाम नहीं होता, पर हम सबका नाम खराब होता है। हाँ, बाबा का तो कोई बिगाड़ नहीं सकता है ना। हर हाल में बाबा की तो सर्विस ही होती है, ये मैंने देखा है। पर हमारा जमा खाता में से माइनस हो जाता है। जो समझते हैं कि हम जब से बाबा के बने हैं आज तक हम कभी भी विघ्न रूप नहीं बने हैं, वे हाथ ऊपर करें। हाँ, ऊपर वाले करो करो, बराबर लंबा हाथ करो। जो समझते हैं कि हम जब से बाबा के बने हैं हम कभी भी विघ्न रूप नहीं बने हैं, ऐसे हाथ ऊपर करो भाई। बाकी सब जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा रिकॉर्ड उसको कहेंगे। हम बाबा के बने हैं किस लिए? बाबा को मदद करने के लिए। बाबा के स्नेही सहयोगी साथी बनने के लिए बाबा के बने हैं। हाँ, यज्ञ में विघ्न तो कौन डालते हैं? हाँ, शास्त्रों में क्या गाया हुआ है? हाँ, यज्ञ में विघ्न डालने वालों को क्या कहा जाएगा? हाँ भाई, हम तो नहीं बोलेंगे पर आप समझ गए ना। शास्त्रों में तो ये बताते हैं कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर लोग विघ्न डालते थे। पर ये यज्ञ तो किसका है? स्वयं भगवान का है। हाँ? शिव बाबा इसका शेठ है। हाँ? शिव बाबा का यज्ञ है। अब भगवान के यज्ञ में हम तो बाबा के बच्चे इसलिए बने हैं कि हम बाबा के मददगार बने, साथी बने। बाबा ने हमें इतना सुख दिया है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है और इतनी हमारी श्रेष्ठ जीवन बनाई है कि हम तो पता नहीं कैसे बाबा को रिटर्न कर सकेंगे। हाँ, पूरा जीवन बाबा पर कुर्बान हो जाए तो भी बाबा के उपकार का रिटर्न हम
नहीं कर सकते। इसलिए विघ्न की तो बात ही नहीं है। हमें तो हरदम यही सोचना है कि जितना हो सके हमें बाबा को हर प्रकार से सेवा में साथी बनकर चलना है। जो भगवान को नहीं पहचान सकते हैं, बाबा के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं, वो विघ्न डालते है ना। शुरू में आपको पता हो कि बाबा ने जब यज्ञ स्थापन किया सिंध हैदराबाद में और हमारी दादियां समर्पित हुई, जीवन श्रेष्ठ बनाया, पर समाज समझ नहीं सका, क्योंकि 400 लोग, आप सोचो, घर बार छोड़कर यज्ञ में समर्पित हो गए, तो हैदराबाद में तो तहलका मच गया कि ये कौन सा कार्य है जो इतने लोग घर बार छोड़कर चले गए। तो उस समय लोगों का न समझना और विरोध करना स्वाभाविक था, क्योंकि शुरुआत थी, वो समझ नहीं पाए, है ना। आपने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है ना, पढ़ी है जीवन कहानी, तो उसमें आता है ना सारा कि जो लोग समर्पित हुए उनके मित्र संबंधियों ने, घर वालों ने विरोध किया, पर सत्य था, भगवान का कार्य है, इसमें कोई झूठ तो था ही नहीं, है ना। ईश्वरीय कार्य के लिए जीवन देने की बात, तो आखिर सब शांति हो गई और 12 साल तक कराची में अच्छी तरह बाबा का कार्य चला। समझा, शुरू में 4-5 वर्ष ही विघ्न हुए, 2 साल हैदराबाद में और 12 साल कराची में बाबा रहे, तो मुश्किल से 5-6 साल कुछ विघ्न रहे, पर उसके बाद तो बाबा का कार्य अच्छी रीति वहाँ चलता रहा। पर बाबा को तो सारे विश्व का कल्याण करना था, इसलिए बाबा भारत में आए। और भारत में जो शुरुआत हुई वो पंजाब में बाबा का कार्य शुरू हुआ, दिल्ली में बाबा का शुरू हुआ, चारों ओर बाबा का कार्य शुरू हुआ। और आपको पता हो कि पंजाब में भी बहुत, एक अमृतसर से ही 100 कुमारियां समर्पित हुई, तो फिर वहाँ विघ्न आए, है ना। एक साथ एक ही शहर से 100 कुमारियां समर्पित हो जावे तो बात तो होगी ना। पर बाबा की बच्चियां इतनी शक्तिशाली रही जो उन विघ्नों को पार करके भी बाबा का कार्य आगे बढ़ता गया। हमें याद है गुजरात में जब बाबा का कार्य शुरू हुआ 66 में बाबा का कार्य शुरू हुआ, तो गुजरात में परिवार के परिवार ज्ञान में आने लगे। उसके बाद संस्था के लिए लोगों के मन में हुआ कि यहाँ परिवार भी आते हैं, हाँ? नहीं तो यही इम्प्रेशन थी कि ये सबको घर बार छुड़ाते हैं। पर जब परिवार के परिवार आने लगे तो लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं भाई, यहाँ पूरे परिवार भी ज्ञान में चलते हैं। तो इस प्रकार शुरू में और धर्म संप्रदाय वालों का, जैसे आर्य समाजी है या सनातनी ब्राह्मण हैं,
उन सब का बहुत विघ्न पड़ा। हमें याद है शुरू में हम एक मंदिर में प्रदर्शनी करने गए, तो ट्रस्टियों ने तो हाँ कहा कि भले आप ये मंदिर का हॉल है उसमें प्रदर्शनी लगाओ, पर मंदिर का जो पुजारी था उसको पसंद नहीं था, वो विरोधी था। तो ट्रस्टियों के कहने पर उसने हॉल तो खोल दिया कि आप जाओ सामान लेके और प्रदर्शनी सजाओ। तो हम सब अंदर प्रदर्शनी लगाने में लग गए, तो उसने बाहर से ताला लगा दिया और सारा दिन हम अंदर बैठे रहे, क्योंकि उसने सारा दिन ताला खोला ही नहीं। और उस समय कहाँ मोबाइल थे, मोबाइल तो थे नहीं। और फिर शाम को जब वो शाम की आरती करने आया, तब उसने, जब सब लोग आते हैं उस समय उसने ताला खोल दिए, तो हम सारा दिन अंदर बैठे रहे। तो ऐसे ऐसे शुरू में कई विघ्न आए बाबा के कार्य में, पर बाबा के बच्चों का नशा बड़ा ऊंचा होता है और लगन भी ऊंची है, बाबा का कार्य भी सत्य है, तो कोई डरने की तो बात ही नहीं ना। तो उन विघ्नों को पार करते करते बाबा का कार्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया। जहाँ शुरू में कहते थे कि भाई ब्रह्मा कुमारियों को 3 पैर पृथ्वी भी कोई नहीं देते, है ना, शुरू में कोई मकान भी नहीं देते थे। ब्रह्मा कुमारियाँ आ रही है वो देखकर दरवाजे भी बंद कर देते थे, क्योंकि लोग सोचते थे पता नहीं ये सफ़ेद कपड़े वाले न कान में कुछ पहनते हैं, न नाक में पहनते हैं, न कोई तिलक करते हैं, पता नहीं ये कोई और संप्रदाय और धर्म के लोग हैं। तो मकान भी नहीं देते थे, मकान भी नहीं देते थे। पर आज बाबा के कितने अच्छे अच्छे भवन भी बन गए हैं, अच्छे अच्छे बाबा के सेंटर्स बन गए हैं। तो ये बाबा और बाबा के बच्चों की सेवा की कमाल है। यहाँ भी आप सब ने मिलकर इतना अच्छा भवन बनाया है, तो ये आप सबकी कमाल है ना, कि सब ने मिलकर तन मन धन लगाकर इतना अच्छा मकान बनाया है। तो ये बाबा के बच्चों की भी कमाल है, बाबा की भी कमाल है। और अब बाबा का कार्य सारे विश्व में फैल गया है। अब सारी दुनिया भी समझ रही है कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो ज्ञान देती है वो सत्य ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। ज्ञान तो बाबा देते हैं, पर दुनिया क्या समझती है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ज्ञान देते हैं। पर अब लोग जाग गए हैं, लोग समझते हैं। कई वीआईपी मधुबन में आते हैं, ज्ञान समझते हैं, फिर वो कहते हैं कि बहन जी हमने तो सारी जिंदगी फालतू मेहनत की, हम तो फालतू कहानियाँ शास्त्रों की कथाएं सुनते रहे, आप लोग जैसा ज्ञान तो किसी ने दिया ही नहीं। तो अब लोग समझने लगे हैं कि बाबा का ज्ञान सत्य ज्ञान है और ये सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट वाले, कंपनीज वाले, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाले, हर कोई इनवाइट करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अब दुनिया समझती है, हर संस्था, कंपनी, गवर्नमेंट समझती है कि ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छी रीति चलेगा और कंप्लीट होगा। क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जैसे कार्यकर्ता, सेवाधारी और कहीं नहीं है, वो ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ,
और ये सत्य है, ये सत्य है। मैं आपको बताऊं, आप सब बाबा के बच्चे बहुत दिल से जिगरी बाबा का कार्य करते हैं। हमने देखा है भाई बहनें खुद नहीं खाते हैं पर बाबा के कार्य के लिए देते हैं। खुद चल के जाएंगे और बहनों को ऑटो रिक्शा करके देते हैं। तो ये हमने देखा है कि बाबा के बच्चों को बाबा के लिए बहुत प्यार है। ये सत्य बात है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं कि गुजरात में जब कच्छ भुज में अर्थक्वेक हुआ था, पता है? लाखों लोग मरे थे और लगभग मेजॉरिटी मकान टूट गए थे। तो सब वहाँ काफ़ी मधुबन से और पूरा गुजरात वहाँ सेवा में लगा था। बहुत दिल से हमारे भाई बहनों ने सेवा की थी। तो इतनी अच्छी इम्प्रेशन थी। तो कच्छ भुज जो है वो रेगिस्तान है, समझा? वहाँ न खेती होती है, कुछ एरिया ऐसा है, और ना कोई इंडस्ट्री चल सकती है। इसलिए काफ़ी कच्ची लोग बाहर निकल गए हैं पूरे भारत में बिजनेस के लिए, और काफ़ी लोग अफ्रीका में भी गए हैं। तो अफ्रीका में जो कच्ची लोग गए थे वो वहाँ जाके बहुत धनवान बने हैं। तो उन्होंने बहुत माल सामान सब इकट्ठा किया, कच्छ भुज भेजने के लिए पूरा स्टीमर भर के टन बंदी सामान था। तो उन्होंने वहाँ मीटिंग की कि भाई इंडिया ये सामान हम भेजेंगे तो किसको हम देवे। तो उन लोगों ने भारत की गवर्नमेंट को कहा कि ये पूरा स्टीमर भर के टन बंद जो सामान है कच्छ भुज के लिए हम भेज रहे हैं, पर ये पूरा सामान ब्रह्मा कुमारियों को दिया जाए और ब्रह्मा कुमारियां वहां जाके बांटे। क्योंकि उनको था कि गवर्नमेंट को देंगे तो आधा खा जाएंगे, गायब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये सामान दिया जाए और वो सबको बांट के देंगे। तो आज हमारी ये इतनी ऊंची इम्प्रेशन है। और जितने हम बाबा के बच्चे सच्चाई से बाबा का कार्य करते हैं तो देखो हम कितने सम्मान के पात्र बनते हैं। आपको पता हो कि मधुबन में जब महामंडलेश्वर सम्मेलन हुआ था, पहली बार वो सम्मेलन हुआ था, तो काफ़ी बड़े बड़े हरिद्वार के और बनारस के महामंडलेश्वर आए थे। तो उस समय काफ़ी टीचर्स भी आई थी सेवा में। तो बड़ी दादी पांडव भवन में जो हिस्ट्री हॉल है, देखा है हिस्ट्री हॉल? हाँ, तो हिस्ट्री हॉल में सभी टीचर्स के साथ दादी बैठे थे और उधर कॉन्फ्रेंस का एक सेशन चल रहा था। तो उस समय अचानक 2-5 महामंडलेश्वर वहाँ आ गए पांडव भवन देखने के लिए। तो वो हिस्ट्री हॉल में आए और देखा कि दादी के पास इतनी टीचर्स बैठी हैं। तो वो दादी को कहने लगे कि दादी आपके पास इतने हैंड्स हैं, हमें भी 8-10 भाई दे दीजिए, हमारा आश्रम भी अच्छी तरह चलावे। हाँ, तो वो भी दादी को कहे कि भाई आपके जैसे हैंड्स हमारे पास नहीं हैं, आप 8-10 भाई हमें दे दो तो वो हमारा आश्रम चलावे। हाँ? अब उनको क्या पता कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को राजाई मिले तो भी नहीं आएंगे बाबा को छोड़कर। हाँ,
हम ऐसे थोड़ी वहाँ जाएंगे, हम तो शिव बाबा पर कुर्बान हुए हैं ना। तो मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बता रही हूँ कि एक समय जो सारे लोग विघ्न डालते थे, अब सारा दुनिया, सारा समाज अब बाबा के कार्य में मददगार है, शुभेच्छक है, सहयोगी बन गया है। समझा? तो अब फिर भी बाबा हमें कहते हैं कि यज्ञ को निर्विघ्न बनाओ। तो बताओ अब किसके द्वारा विघ्न आ रहे हैं? बाहर वाले विघ्न नहीं डाल रहे हैं। हाँ, अब कौन विघ्न डाल रहा है? कौन डाल रहे हैं? हाँ, समझ गए ना? हाँ, अब सारी दुनिया, बाहर वाले सब बाबा के मददगार बन गए हैं, पर हम बाबा के बच्चे कई बार आपस में एक दो को नहीं समझ पाते हैं और पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं और अपनी इच्छा और अपनी मत पर चलने लगते हैं, तो बाबा के कार्य में विघ्न डालते हैं। है कि नहीं ऐसा? तो ये भी ड्रामा है। हाँ, शायद हमें देखकर दुनिया में भी आजकल बच्चे माँ बाप को सुख नहीं देते हैं, परिवार टूटते हैं, क्योंकि संगम युग में हम एक बाबा के बच्चे, एक बाबा का घर, एक बाबा का कार्य पर करने के लिए निमित्त हम आत्माएं हैं और हम आपस में संस्कार मिलन नहीं कर पाते हैं। तो इन छोटे मोटे कलियुगी संस्कारों के कारण कितना विघ्न आता है। कोई मनमत पर चलता है, कोई संग दोष में आ जाता है, कोई माया के वश हो जाता है, कोई मैंपन करता है, कोई मेरापन आ जाता है और उसके कारण कितने विघ्न आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब इतनी मेहनत करके, इतना तन मन धन लगाकर हमने ही सेवा की, हमने ही आप समान बाबा के बच्चे तैयार किए और इतना बड़ा बेहद का परिवार बनाया, और अब हम ही उसमें विघ्न डालेंगे क्या? हाँ, हम ही कोई ना कोई संस्कार के वश विघ्न डाल देते हैं। तो डिससर्विस तो आपस में ही आत्माओं की होती है, क्योंकि नए नए जो बाबा के बच्चे होते हैं, जो कच्चे हैं, तो वो तो बेचारे टूट जाएंगे ना, कि ये आपस में झगड़ रहे हैं, संस्कार के टकराव हो रहे हैं, तो ये क्या ज्ञानी है, ऐसा लोग सोचते हैं। इसको ज्ञानी कहेंगे? हाँ, इनको बोलने का विवेक नहीं, आपस में एक दो को रिस्पेक्ट देने की सभ्यता नहीं, तो वो हमारे गलत चलन को देखकर जो नए बाबा के बच्चे हैं ना, वो टूट पड़ते हैं। तो देखो, आए हैं कल्याण करने, मदद करने, पर डिससर्विस करने से या विघ्न रूप बनने से हमने ही बाबा के बच्चों को तोड़ दिया, तो कितना बोझा चढ़ेगा, है ना? कितना बोझ हमारे पर चढ़ता है। और दूसरा कि जब हम डिससर्विस करते हैं तो फिर विवेक तो काम करता नहीं है, दिव्य बुद्धि खत्म हो जाती है। उस समय बाबा कहते हैं ना कि जब हम माया के वश हो जाते हैं, भूत सवार हो जाता है, हम विघ्न रूप बनते हैं, तो हमारा विवेक काम नहीं करता है। फिर हमारे बोल में, चाल में, विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और उस डिससर्विस के कारण मुरली में भी बाबा कहते हैं
कि कितनी माताओं और कन्याओं को बंधन आ जाते हैं कि वहाँ तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको वहाँ नहीं जाना है। तो हमें बहुत सावधानी से जीना है। अब हम एक व्यक्ति नहीं हैं, अब हम बाबा के यज्ञ से जुड़े हुए हैं, तो हम तो संस्था के प्रतिनिधि बन गए ना। पहले आप एक इंसान थे, आप लड़े झगड़े चोरी करे कुछ भी करे, वो आपके परिवार की बात होती थी, पर अब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। अगर हम कुछ भूल करते हैं, गलत करते हैं, तो डायरेक्ट संस्था का नाम खराब होता है ना। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसा सिखाया जाता है। अब ब्रह्मा कुमारी तो ऐसा नहीं सिखाती है, शिव बाबा तो ऐसा नहीं सिखाते हैं, पर ज्ञान में चलने वाले कोई बाबा के बच्चे माया के वश हो जाते हैं, अभिमान के वश हो जाते हैं और गलत चलन चलते हैं, और नाम किसका खराब होता है? संस्था का नाम खराब होता है ना। घूम फिर के लोग कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों में ये सिखाते हैं, ओम शांति में ऐसा सिखाते हैं। हाँ? इसलिए आए हैं जमा करने, भाग्य बनाने, और अगर हम गफलत में रहते हैं, अभिमान में आ जाते हैं और कलियुगी संस्कार के वश हो जाते हैं, तो कितना हमारा जमा खत्म हो जाता है, हमारा माइनस हो जाता है। हमारे किए करे पर पानी फेर जाता है। नुकसान दूसरे का नहीं होता है, हमारा खुद का ही होता है। और एक बार जो गलत कर्म हो गया, विघ्न डाला, हिसाब तो बन गया ना। फिर कितना भी माफी मांगो, सॉरी करो, कुछ भी करो, पर क्या फायदा है? बाबा कहते हैं ना, एक बार जो माया के वश हो जाता है, फिर वो ऊपर उठ नहीं सकता है, उसका रिकॉर्ड बिगड़ जाता है। इसलिए हम तो अपने जीवन में सदा ये लक्ष्य रखते हैं कि हम जितना हो सके बाबा को, सेंटर्स को, निमित्त बहनों को हम जो मदद कर सकते हैं, जो सेवा कर सकते हैं, वो करें। नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बाबा की याद में रहिए, खुश रहिए, बाबा के कार्य के लिए शुभ भावना रखिए, पर न व्यर्थ सोचिए, न व्यर्थ बोलिए। ये बहुत सावधानी हमें रखनी। इसलिए अब जबकि सारी दुनिया हमें पहचानती है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जब दुनिया के सामने अब विद्यालय सबकी नज़र में है, तो हम बच्चों को और अच्छा योगी बनना चाहिए और अच्छा ज्ञानी बनना चाहिए। तो हम सब व्यक्तिगत खुद के लिए बाबा को हम प्रॉमिस करें कि बाबा कुछ भी हो जाएगा, मैं कभी भी आपके कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। जो ऐसी प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प बाबा से कर सकते हैं, वो हाथ ऊपर करो। भाई लेना वीडियो जरा, बराबर हाथ ऊपर करो, दो दो हाथ ऊपर। क्या सोच रहे हैं?
अपने मन में साथ साथ संकल्प करो कि बाबा कुछ भी हो जाए, भले मुझे झुकना पड़े, मुझे सब कुछ त्याग करना पड़े, पर मैं आपके कार्य में कभी भी विघ्न रूप नहीं बनूंगा। पूरा खींच के हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। देखो बाबा हमसे क्या चाहते हैं और उसके रिटर्न में बाबा हमें कितना देता है। दूसरी बात, हमें इस ईश्वरीय परिवार में ऐसे चलना है। कई बार हमें संगठन में चलने का तरीका नहीं आता है। हम ऐसे इस संगठन में चले ताकि कम से कम विघ्न पैदा न हो, ऐसे हमारा चलना। आपने देखा होगा कई लोग चलते ऐसे हैं, दो चार से टकराते ही रहेंगे, दो चार चीजें गिराते रहेंगे, उसको चलना नहीं आता है। तो ऐसे ज्ञान मार्ग में इस परिवार में कईयों को चलना नहीं आता, जहां तहां झगड़ पड़ेंगे, जहां तहां टकराव होता रहे। इसलिए न्यारा और प्यारा, न्यारे रहो बस। अंतर्मुखी, आत्माभिमानी, रूहानी बनकर हमें चलना। इसलिए हमारा किसी से टकराव ही ना हो। मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका लॉस एंजलिस गई थी। भारत का ही एक कुमार, बाबा का बच्चा, बहुत अच्छे धनाढ्य परिवार का, अमेरिका गया, अकेला रहता था, पर पक्का बाबा का बच्चा और इतने बड़े परिवार का। पर मैंने देखा सेंटर में वो हमेशा, कोई भी प्रोग्राम हो, हमेशा बर्तन साफ करने की ही वो जवाबदारी लेता है। सच। आज भी वो माता माउंट आबू में रहती है और उनकी चारों बच्चियां, 3 बच्चियां कुमारियां हैं, और वो भी 2 अमेरिका में हैं, एक कलकत्ता में है, एक 34 भी, पर सब कुमारियां अपना अपना कमाएं, पर बाबा की पक्की बच्चियां। और वो जो उनका बेटा, मैं वहाँ उस समय लगभग 1.5 मास रही थी। मैंने देखा हर प्रोग्राम में वो कुमार एक ही ड्यूटी लेता था, जो भी बर्तन हो वो बर्तन साफ करने। और उसके बाद जो माताएं अथक सेवा करती थी, बाबा की बूढ़ी माताएं, वो उसके पांव दबाता था। बोलो, तो मुझे इतना मान हुआ कि ये है निरभिमानी बाबा का बच्चा, निरसंकल्प। हम आए हैं सेवा करने, और कई बार हम मान शान में बहुत चले जाते। अब सेवा और मान शान का तो कोई संबंध ही नहीं है। सेवा माना नम्रता, सेवा माना झुकना, सेवा माना नो चॉइस। यज्ञ का हर कार्य सेवा है, पर 1-2 को देखकर हमारे में अभिमान आता है। एक बार बड़ी दादी जी ने बहुत अच्छा क्लास कराया था। दिल्ली में बहुत बड़ा मेला था, बड़े संगठन में सेवा कार्य हुआ था।
और आप जानते हैं कि जब बड़े संगठन में बड़ी सेवा करते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचाई होती है ना। अब इतने बड़े परिवार में दो चार का नाम भी कभी भूल जाएंगे या ध्यान नहीं रहेगा तो थोड़ा कोई रूठ जाता है, कोई रूस जाता है, कोई लड़ पड़ता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बाबा के बच्चों से होता है ना। तो दादी ने उस समय क्लास कराया था और दादी ने कहा था कि देखो, अज्ञानी लोगों को आप कहते हो कि भाई आप ज्ञान में आओ तो आपके जो भी प्रॉब्लम है, दुख अशांति है, जीवन में समस्याएं हैं, वो समाप्त हो जाएगी। कहते हैं ना ऐसे हम, हाँ? कोई भी नए लोग मिलते हैं तो हम उसको क्या कहते कि भाई आप ज्ञान में आओ, सेंटर पर आओ, 7 दिन का कोर्स करो, आपका सब मुसीबतें खत्म हो जाएगी, कहते हैं ना। तो दादी ने कहा कि अज्ञानियों को तुम कहते हो कि ज्ञान में आ जाओ तो तुम्हारी सारे प्रॉब्लम, सारे विघ्न, सारी मुसीबतें समाप्त हो जाएगी। तो दादी ने कहा कि मैं आप सब ज्ञानियों को कहती हूँ कि आप योगी बन जाओ तो आपकी सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हम ज्ञानी बने हैं पर योगी बनेंगे और बाबा की याद के सुख का अनुभव करेंगे। वो इतनी ऊंची प्राप्ति है कि उसके आगे और कोई इच्छाएं नहीं रही और कोई इच्छा नहीं रहेंगी कि मुझे बुलाया नहीं बुलाया, स्टेज पर बिठाया नहीं बिठाया, मेरा नाम नहीं लिया, वर्णन नहीं किया। ये जो अल्पकाल के मान शान की बातें हैं वो सब समाप्त हो जाएगी। और ये सत्य है, मैं आपको बताऊं। जब हम योगी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं, बाबा कहता है ना, बाबा की याद में जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो इतना ऊंचा है कि उसके आगे और कोई चीज की इच्छा नहीं। इसलिए मैं भी बाबा के बच्चों को यही कहती हूँ कि बाबा जब हमें कहते हैं कि यज्ञ को निर्विघ्न बनाओ, हर सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, तो हम सभी अब योगी बन जाएं, तपस्वी बन जाएं, बाबा की याद का आनंद लें, हम भगवान से डायरेक्ट प्राप्त करें और आत्माओं से इच्छा नहीं करें। बाबा को जो हमें देना है वो बाबा हमें देगा ही। हमें योग्य बनने की जरूरत है, श्रीमत पर चलने की जरूरत है। अपने आप हमें जो चाहिए वो बाबा दे ही देता है। इसलिए हमें और योगी और तपस्वी और बेहद के वैरागी, न्यारा प्यारा बनने की जरूरत है। इसलिए आज हर एक बाबा को अपना वायदा लिख कर देंगे। हाँ, लिखेंगे ना भाई? हाँ कि नहीं लिखेंगे? बाबा को अपनी जीवन कहानी एक तो लिख कर देना है। हाँ, ये बॉक्स रखा है, अपने पूरे जीवन का सार शॉर्ट में। हाँ, कोई भी गलत काम जीवन में जो किए हैं ज्ञान से पहले,
या ज्ञान में आने के बाद अब तक का जीवन का समाचार बाबा को लिख के दे दो और बाबा से प्रॉमिस करना है कि एक तो मैं खुद कभी भी माया के वश नहीं होगा। हमारा माया के वश होना विघ्न डालना है, क्योंकि कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होते हैं तो डिससर्विस होती है ना। लोग भले खुद कितना भी गुस्सा करते हो, पर ब्रह्मा कुमार कुमारी थोड़ा भी गुस्सा करेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो आपने गुस्सा किया ना, आप तो ओम शांति वाले हैं ना। हाँ, वो हमें याद कराते हैं कि आप तो ओम शांति वाले हो ना। हाँ, तो लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम दुनिया को चैलेंज देते हैं ना कि इस ज्ञान योग से हम पवित्र योगी बनते हैं, तो फिर बनकर दिखाना भी है ना। तो एक तो बाबा को आज ये पक्का वायदा लिखो कि बाबा कभी भी माया के वश हम नहीं होंगे। अब विकार के वश कोई भी कर्म हम नहीं करें, तब कहेंगे हम सच्चे पुरुषार्थी। पुरुषार्थ करने का लक्ष्य ही है माया जीत बनना। और इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे न्यारे रहो, बाबा के प्यारे रहो, देह भान से न्यारे रहो और एक शिव बाबा के प्यारे रहो। बस बहुत एक दो के नजदीक संबंध में आते हैं तो माया आती है ना। देह संबंधों से छूटे और यहाँ आकर एक दो में थोड़ी फंसना है। यहाँ भी तो कमल फूल समान रहना है ना। इसलिए किसी से हम ज्यादा नजदीक आवे ही नहीं जो विकार उत्पन्न। अपना आत्माभिमानी बनकर चलना है, देह भान से न्यारा, एक शिव बाबा का प्यार। जो एक बाबा से प्यार करेगा वो अपने आप सबके साथ रूहानी प्यार से चलेगा। उसको माया काम क्रोध कोई भूत नहीं आएगा। अब संगम के अंत में हम पहुंच गए हैं। हम अभी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? तो ये दृढ़ता हमें करनी। और दूसरा, हमारे संबंध ईश्वरीय परिवार में निर्विघ्न रहना है। ईश्वरीय परिवार में जो हमारे ये अलौकिक संबंध है, टीचर और स्टूडेंट, टीचर और टीचर, टीचर और इंचार्ज, टीचर और बड़ी बहन जी, भाई भाई, स्टूडेंट स्टूडेंट, हर संबंध में निर्विघ्न। बाबा ने हमें मैनर्स सिखाई है कि हमें कैसे चलना चाहिए। मैंने एक महावाक्य पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें उसने लिखा था कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए नहीं करना है कि वो अच्छे हैं। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करना है कि हम अच्छे हैं, हम महान हैं।
जो खुद महान है वो किसी के भी साथ, कैसे के भी साथ वो अच्छा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि मैं अच्छी हूँ, महान हूँ, तो मैं गलत व्यवहार कैसे कर सकती। कई बार हम कहते हैं ना कि वो गलत करते हैं इसलिए हम करते हैं, वो ऐसा करते हैं इसलिए हमें गुस्सा आता है। नहीं तो हमारा ज्ञान कहाँ गया उस समय। बाबा ने कहा है हर एक को रिस्पेक्ट दो, अपनी वाणी पर संयम रखो, हमें हर एक को सुख देना है। इसलिए ईश्वरीय परिवार के संबंधों में भी कोई विघ्न रूप हमें नहीं बनना है। ये समय ऐसा है, पहले हम कहते थे कि बड़ों को मान दो, छोटों को प्यार करो, हम शरीक का सत्कार करो, पर अब समय ऐसा आ गया है कि छोटे हों, बड़े हों या हम शरीक हों, हर एक को रिस्पेक्ट देना। ये समय ऐसा है, आत्माएं बहुत नाजुक हो गई। पहले घरों में मेहमान आते थे, कोई बड़े आते थे, तो माँ बाप बच्चों को कहते थे ना, भाई उठो, मेहमानों को बैठने दो, बुजुर्गों को बिठाओ। आजकल ऐसा समझते नहीं। हमने देखा एक परिवार में, वो माता ने कहा कि बेटा उठो, अंकल आए हैं ना, उसको बैठने दो, तो वो कहता है मेरे को भी तो बैठना है। माना हर आत्मा को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, क्योंकि आत्माएं नाजुक है, शक्ति नहीं है। अब इसलिए ईश्वरीय परिवार में भी सदा बाबा कहता है शुभ भावना और शुभकामना। हर एक त्रिकालदर्शी बनकर हर एक दो को समझ करके चलो, और साक्षी बनने का पाठ भी पक्का करो। आवश्यकता नहीं, उन बातों में माथा नहीं मारो। बाबा ने निमित्त बहनों को बनाया है, वो सबका ध्यान दे रहे हैं। निमित्त आत्माओं का फर्ज है, वो सबका ध्यान देते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, वो निमित्त आत्माओं से मिले, हमें व्यर्थ में जाने की जरूरत नहीं। आत्मा में शक्ति है नहीं, और दुनिया भर की पंचायत सिर पर टोकरा लेते हैं, खुद की भी अवस्था नहीं बनती। हमने देखा ऐसे पंचायत करने वाले, व्यर्थ में जाने वाले, उनमें ताकत नहीं रहती, फिर खुद ही भागंती हो जाते। तो हम क्यों वेस्ट करें? हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बनकर चले। हम टीचर है, टीचर बनकर चले। हम इंचार्ज हैं, इंचार्ज की जिम्मेवारी समझे। हर एक अपना रोल प्ले करे तो सब बाबा का काम ठीक चल सकता है ना, मुश्किल थोड़ी है कोई। और तीसरा, इसलिए ईश्वरीय परिवार में भी हम न्यारे और प्यारे रहेंगे, हर एक के साथ स्नेह, सम्मान और सहयोग की भावना से चलेंगे। हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना। और तीसरा है सेवा में। बाबा का सेवा कार्य अंत तक चलना है। ऐसा नहीं है हमारा कल्याण हो गया, अब क्या सेवा करनी है।
हाँ, बाबा तो कहेगा ना, सबकी सेवा करो, सबको संदेश दो। तो बाबा के सेवा कार्य में हम जितना मदद कर सकते हैं, तन मन धन से, मन वचन कर्म से, अपने गुणों से, कलाओं से, बुद्धि से, विशेषताओं से आप जो मदद कर सकते हैं करिए। नहीं कर सकते हैं, निरसंकल्प रहिए, निरसंकल्प रहिए, शुभ भावना रखिए, पर फालतू हम बोल बोल नहीं करें, उल्टा सुल्टा न बोले। हम जो मदद कर सकते हैं करें। हम कोई ब्रह्मा कुमारियों को मदद नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के कार्य में अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं। अगर आप पैसा यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहीं तो लगेगा ही ना, कहीं तो लगेगा। इसलिए अगर है तो क्यों नहीं बाबा के कार्य में लगाएं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, निरसंकल्प रहो, दूसरों में उमंग भरो, शुभ बोलो, खुद भी ना करे दूसरे को भी करने न दे, ऐसा विघ्न तो नहीं डालना है ना। ये तो हम बाबा के कार्य में रुकावट डाल रहे हैं। और सेवा श्रीमत पर करनी, किस एरिया में कहाँ सेवा करनी है, हर सेंटर को निमित्त आत्मा को बताया हुआ है ना। तो इसलिए बाबा हमेशा मुरली में भी कहते हैं कि श्रीमत पर भारत का कल्याण करना है। तो अब जबकि हमारा संगठन बड़ा हो गया है, तो जब संगठन बड़ा हो जाता है तो डिसिप्लिन से चलना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो, यहाँ आप 15-20 लोग हों तो आप आराम से यहाँ बैठ के पढ़ो, योग करो, पर जब ज़्यादा संख्या है तो हर एक को लाइन से बैठना पड़ेगा, डिसिप्लिन से बैठना पड़ेगा। ऐसे संगठन में जब बड़ा परिवार बन जाता है तो हमें हर एक का ध्यान रखना है कि इन सब के बीच हमारा ऐसा कोई व्यवहार ना हो, चाहे टीचर बहनों के साथ या आपस में हम भाई बहनों के साथ या लौकिक वालों के साथ, हमारा ऐसा कोई व्यवहार ना हो जो डिससर्विस। तो आज हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि बाबा, हम कभी भी तुम्हारे काम में विघ्न रूप नहीं बने, हम जितना हो सके आपके मददगार बनेंगे, साथी बनेंगे। तो सभी अपनी डायरी निकालो और लिखो बाबा को, पाँच मिनट में लिखना है सबको। कौन कौन डायरी पेन नहीं लाए हैं वो हाथ ऊपर करो। हा? क्यों भाई, लिखना नहीं आता है? हाँ, लिखना नहीं आता है? जिसको लिखना नहीं आता है तो बरोबर है, वो मन से बाबा को कहेंगे, पर जिनको लिखना आता है वो क्यों नहीं डायरी पेन लाए हैं? हाँ, ये तो पढ़ाई है ना, सत्संग थोड़ी है।
आज बाबा को प्रॉमिस करना ही है। हाँ, बाबा से मिलने आएंगे ना, तो पहले ही बाबा को प्रॉमिस कर दो, ताकि आपको देखकर बाबा खुश हो जाए। हाँ, और अपनी जीवन कहानी भी लिखकर बाबा को दो। हर एक अपनी जीवन बाबा के आगे खुली कर दो। जब तक हम अपने पाप छिपाएंगे, हमारा योग नहीं लगेगा। वो कर्म हमें याद आएगा, वो दृश्य याद आते रहेंगे। इसलिए भगवान माफ करने तैयार रहे। हम सच्चाई से इस जीवन की पूरी कहानी लिखकर बाबा को दे दें, और ये प्रॉमिस बाबा को लिख के दे दें। फटाफट 5 मिनट में काम हो जाना चाहिए। इधर उधर देखना नहीं है, खुद को लिखना है। सब एक दो को देखते हैं कि ये लिख रही है या नहीं लिख रही है। हाँ, ऐसे देख रहे हैं क्या? किसी को नहीं देखना है, हमें खुद बाबा को प्रॉमिस करना है। और ठगी नहीं करना, अपना नाम और सेंटर लिखना। हाँ, सच्चाई माना सच्चाई। भाई ऊपर वाले लिख रहे हैं। हाँ, गैलरी में जो बैठे हैं वो लिख रहे हैं। कोई नोट पेन लाए हैं? कोई नहीं लाए हैं। कमाल है। हाँ? अब बाबा से मन से वायदा करो। जो नोटबुक नहीं लाए हैं वो बाबा के सामने देखो और बाबा को प्रॉमिस करो। तो शक्ति भरेंगी, हिम्मत आएगी, तो हम हल्के होंगे, संस्कार बदलेंगे। अब जल्दी से 2 मिनट बाकी है। भाई कोई को भेजो जो सबका ले ले, एक एक उठ के नहीं आएंगे। ये टीचर बहनें बैठी है ना, टीचर बहनें बैठी हैं, एक दो को। हाँ, थोड़ा पीछे जाके जिन्होंने लिखा है ये बहनों को दे देवे। एक एक उठ के नहीं आएंगे। भाई सबका हो गया। जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लिखना है, जिगरी लिखो सच्चाई से और दे दो बाबा को।
कचरा तो दे देना चाहिए या रखना चाहिए? हाँ, जो मन में जीवन में भरा हुआ है वो सारा बाबा को बता के हल्के हो जाओ। कि बाबा हमने आपको सच्चाई से बता दिया और वापस वो नहीं आएगा हमारे पास। चलो अब हम सब प्रतिज्ञा करेंगे मुख से बोलकर। हो गया? अब जितना है वो बॉक्स में डाल दो बस। सभी खड़े हो जाएंगे। थोड़ा खड़े खड़े दौड़ो। आता है खड़े खड़े दौड़ना? हाँ, ताकि हाथ पांव थोड़े हल्के हो जाए। दौड़ो दौड़ो माताएं। बाबा के घर में हम सब स्टूडेंट। अंदर डाल दो भैया। आओ, चलो अब अपना राइट हैंड आगे करो। राइट हैंड आगे करो। अब हम बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे। जो खुद करना चाहे दिल से वो ही करना, जबरदस्ती नहीं है किसी को। जो खुद लक्ष्य रखते हैं और उसका पालन करेंगे वो ही करेंगे। क्योंकि जितना भी हम पालन करेंगे हमारा ही जमा होगा, हमें ही फायदा होगा। राइट हाथ आगे करो। प्यारे बाप दादा, मीठी हमारी दादियाँ, हमारी निमित्त बनी हुई दीदियाँ, बड़ी बहनें, आज हम दिल से ये प्रतिज्ञा करते हैं, हम कभी भी यज्ञ में, ईश्वरीय परिवार में, सेवा में कभी भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे। हम बाबा की श्रीमत अनुसार सच्चे योगी बनेंगे, निमित्त भाव से सेवा करेंगे, न्यारे और प्यारे रहेंगे। जितना हो सके हम तन मन धन से, मन वचन कर्म से बाबा के साथी बनेंगे, पर कभी भी डिसर्विस नहीं करेंगे। हाथ नीचे। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बैठिए बैठिए। रुकिए रुकिए, खड़े रहिए थोड़ा। हाँ, हाथ पांव ठीक कर लिए? हाँ?
अब दो दो की जोड़ी बन जाइए। हाँ? भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ दो दो की जोड़ी बनकर आमने सामने खड़े हो जाइए। अपनी जोड़ी के सामने खड़े हो जाइए। आवाज नहीं। देखो, आपको बोलना नहीं है ना, बोलने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ जो कहें वो करिए। हर एक अपनी जोड़ी के सामने आमने खड़े हो जाइए। अच्छा, हैंडशेक करिए एक दो से, हैंडशेक करिए। हाथ हिलाइए, एक दो का हैंडशेक करना है। हाँ भाई, हाथ तोड़ना नहीं है। हाँ, सिर्फ हैंडशेक करना है। अच्छा, नमस्ते करिए एक दो को, एक दो को देख के करिए। हाँ, हवा में नहीं। नमस्ते। अच्छा, सलाम वालेकुम करिए एक दो को। ओम शांति कहिए। मुस्कराइए। पीठ थपथपाइए, एक दो की शाबाशी दीजिए। अब एक दो के गले लगिए। अब दृष्टि दीजिए, दृष्टि। अब एक दो को दृष्टि दो। एकदम आत्म बीमारी। बाबा बाबा, बस बैठ जाइए। La 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 la